दोस्तों अगर आपने भाषा 1, भाषा 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक छोटी-सी गलती कर दी ना, तो ये जो 60 नंबर है ना आपके 30-30 लैंग्वेज के, ये 60 नंबर आपके बन जाएँगे ज़ीरो में। कितने बन जाएँगे? ज़ीरो नंबर बन जाएँगे। याद रखिएगा इसलिए ये ज़ीरो ना बने उसके लिए पहले ही सेशन कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो चुका है यार बच्चों ने ये गलती की है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ओएमआर शीट में गलत नंबरिंग फिल कर दी है और ये 60 नंबर के क्वेश्चन उनने अच्छे से करके आए थे भैया, उनको मिल जाते कम से कम 40-45 नंबर और उन्हें मिल रहे हैं ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग ज़ीरो नंबर। कितने मिल रहे हैं? ज़ीरो नंबर मिल रहे हैं। और ऐसा एक दो नहीं, हज़ारों बच्चों ने ये गलती की है, लगातार ये गलतियाँ हुई हैं और बस यही गलती आपसे ना हो जाए और आपकी पूरी मेहनत ना बेकार हो जाए, इसीलिए आज इस सेशन में हम लोग हैं। और देखिए आज बहुत क्लियर कट बताऊंगा मैं आपको भाषा 1, भाषा 2। देखिए सीटेट जो है आप सभी जानते हैं कि 22 भाषाओं में परीक्षाएं लेता है यार। कितनी भाषाओं में लेता है? 22। अभी 20 कर दिया था बीच में एक बार। तो देखिए यहाँ पे 22 भाषाओं में परीक्षाएं होती हैं, जैसे मलयालम, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब चीज़ें होती है। इसमें मेनली अगर हम फोकस करें ना तो 3 भाषाएं सबसे ज़्यादा चलती है। उसमें एक आती है आपकी हिंदी और एक आती है हिंदी, एक आती है इंग्लिश और एक आती है संस्कृत। ये 3 भाषाएं बहुत ट्रेंडिंग रहती है और हमेशा ये बहुत ज़्यादा चलती है, ये आपको भी पता है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति 2 लैंग्वेज चुनता है ना? जिसे एक लैंग्वेज 1 बनाता है और एक को बनाता है भैया वो लैंग्वेज 2, याद रखिएगा। अब लैंग्वेज 1 और 2 कभी भी सेम नहीं होती, पहली बात याद रखिएगा। हिंदी हिंदी नहीं हो सकती है, चेंज रहती है। एक हिंदी है तो एक इंग्लिश होगी, हिंदी है तो मराठी होगी, इंग्लिश होगी, है ना? ऐसे 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। ये चीज़ें क्लियर है। अब मान लेते हैं, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी कोई बच्चा है जिसका पहला भाषा, जैसे सपोज करिए कोई बच्चा है, यहाँ पे मैं आपके किसी का भी उदाहरण ले लेता हूँ। लैंग्वेज 1, जैसे मान लेते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज 1 क्या है? हिंदी है। क्या है मित्रों? हिंदी है। और उसी का लैंग्वेज 2 जो है वो क्या है? इंग्लिश है। अब ये बताइए वो कौन से नंबर के प्रश्न सॉल्व करके आओगे आप? देखिए हिंदी 2 दी होती है पेपर में आपके, हिंदी 2 दी रहती है। देखिए एक में जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे भाषा 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाषा 1 लिखा है ना, जहाँ पे मैंने ये डिब्बा किया है। तो वहाँ नंबरिंग देख रहे हैं 91 से 120 की। एक चीज़ याद रखो, जमाने की कोई भी भाषा आपकी क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेजेस क्यों ना हो, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, 22 भाषाओं में से कोई भी क्यों ना हो, जो भी आपने पहली भाषाएं बनाई है 91 से स्टार्ट करो भैया सॉल्व करना और 120 में जाकर खत्म करो। याद रखिएगा 91 में स्टार्ट करना है पहली भाषा को और 120 में खत्म करना है। जैसे ये बच्चे का उदाहरण जो हमने लिया है, इसका हिंदी पहली भाषा है तो हमने 91 से स्टार्टअप लिया है और 120 वाली हिंदी को चूज किया है। अब इसी का अगर अनादर देखूं मैं दूसरी जगह, तो देखिए यहाँ पे ये एक और हिंदी दी हुई है। ये देखिए यहाँ भाषा 2 लिखा हुआ है और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है भैया? 121 से लेकर 150 से स्टार्ट हुई है। तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, जो आपकी लैंग्वेज 2 है भैया वो कहाँ से चालू होगी? 121 से चालू होगी, 150 में जाकर खत्म होगी। ये आपको बहुत क्लियर कट है। अब इसमें गलती क्या हो गई? मान लेते हैं किसी बच्चे की भाषा 1 थी भैया हिंदी और उसने ये 2 वाली करके आ गया 121 वाली और ओएमआर शीट में भर दिया 30 के 30। और ये कितने अच्छे से करके आए होंगे, नंबर मिलेंगे ज़ीरो। क्या मिलेंगे? ज़ीरो मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए भाषा का विशेष ध्यान रखें। तो एक बार फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा आसान भाषा में कि भैया भाषा 1 है आपकी, जो भी हो आप देख लेना क्या है आपकी भाषा। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन? 91 से लेकर 120 तक वाले भाषा 1 वाले करेंगे, लैंग्वेज 1 वाले करेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई। लैंग्वेज 2 वाले बच्चे जो होंगे वो 121 से स्टार्ट करेंगे, 150 तक उनकी भाषा 2 रहेगी, भाषा द्वितीय रहेगी। याद रखिएगा ये नंबर ही आपको क्लियर करेंगे कि आपकी भाषा 1 है या भाषा 2 है। या आप इतने भी कम पढ़े लिखे नहीं होते, पेपर देने गए हैं, यहाँ साफ शब्दों में भाषा 1 भाषा 2 लिखा हुआ होता है। जैसे कि भाषा 2 लिखा है, यहाँ देखोगे तो भाषा 1 लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट चीज़ें लिखी रहती है, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो मेरे हिसाब से गलतियाँ नहीं होगी। तो देखिए आपकी भाषा चाहे अंग्रेजी हो, जैसे देखिए मैं अभी द्वितीय भाषा अंग्रेजी दिखाता हूँ आपको। अगर नीचे हम लोग चले, ये देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ना, देखिए लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, है ना, इंग्लिश सेकंड। तो यहाँ देखिए जो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है वो 121 से स्टार्ट हो रही है और 150 में जाके खत्म होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 121 से स्टार्ट हो रही है, 150 में जाके खत्म होगी। अगर इसी का लैंग्वेज 1 दिखाऊं मैं आपको, देखिए अगर इसी का मैं लैंग्वेज 1 दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये आ रहा है लैंग्वेज 1। तो ये जो लैंग्वेज 1 है ये भैया स्टार्ट हो रहा है 91 से।
देख पाएंगे अभी आप कुछ ही देर में। ये देखिए लैंग्वेज 1 लिखा है यहाँ पे इंग्लिश, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 91 टू 120 हो रहा है। तो ये मिस्टेक भूल कर भी नहीं करना है भैया। लैंग्वेज 1 91 टू 120, लैंग्वेज 2 121 150। बस यही चीज़ें क्लियर करनी थी भैया। इसमें बहुत गलती हुई है यार, बच्चों से बहुत पछतावा होता है। अरे इतनी महंगी फीस भरना है, आना जाना है, और इतनी लंबी तैयारी हमने की हुई है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम क्यों करेंगे यार, बताइए, नहीं करेंगे ना। तो डेफिनेटली जिनकी तैयारी नहीं हुई है ना, वो ये मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा। एजुकेशन फॉर यू ऐप में मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, ओनली 29 रुपीज़ का है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हॉल में देखने को मिलेंगे। तो ये 29 रुपीज़ का मॉक टेस्ट अभी भी लगा लो आप जाके। 10 मॉक टेस्ट है, उसको पहले लगा लो 10 वाले को, बाकी की छोड़ देना। 80 मॉक टेस्ट है उसमें, पर 10 जो 150 क्वेश्चन के ना वो लगा के चले जाओ, काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा उससे। एजुकेशन फॉर यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे ये मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जुड़ने को धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।